बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, यह कहानी हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित है। दोस्तों, हमारे जीवन में कदम कदम पर तरह तरह की परेशानियां आती रहती हैं और अपने जीवन में आने वाली इन परेशानियों से हम काफ़ी परेशान रहते हैं। कभी कभी तो बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आ जाती हैं और हम उनका समाधान ही नहीं निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, कदम कदम पर हमारे जीवन में आने वाली तरह तरह की परेशानियों के समाधान को जानने के लिए हम गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी को सुनते हैं। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है एवं नैतिक है। आप इस कहानी को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। दोस्तों, सालों पहले गुमथा नामक गांव में एक किसान काफ़ी दुखी बना रहता था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर हमेशा उदास ही रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता रहता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल अवश्य ही निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधा एकदम महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उस किसान ने गौतम बुद्ध को बताया कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आपके पास आया हूँ। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी हो जाती है तो कभी कभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इससे तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना सब कुछ कहने के बाद किसान ने आगे गौतम बुद्ध से कहा कि भगवान मेरी पत्नी है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम भी करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता ही रहा और गौतम बुद्ध उसकी बातें लगातार सुनते ही रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो बस ध्यान से किसान की सारी बातें सुनते रहे। अपनी परेशानियों को बताते हुए किसान आगे गौतम बुद्ध से बोलता है कि भगवान मेरा एक बेटा भी है। वो बेटा बहुत अच्छा है, पर कई बार मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है और मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानता है। उसके ऐसे व्यवहार से
कभी कभी मुझे लगता है कि वो तो मेरा बेटा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को भगवान बुद्ध को बताता ही गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ, जो कुछ उसे परेशान करता था, सताता था और दुखी करता था, वो सब गौतम बुद्ध को उसने बता दिया। दोस्तों, अब भगवान बुद्ध को आगे कुछ भी बताने के लिए किसान के पास कुछ भी नहीं बचा और उसका मन पहले से काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वह किसान उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाकर एक तरफ बैठ गया। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ भी नहीं कहेंगे? सिद्धार्थ गौतम। दोस्तों, तब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उस किसान से बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी इस मामले में मदद नहीं कर सकता हूँ। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद तो की ही नहीं थी। वो उनका जवाब सुनकर बहुत हैरान रह गया। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हो? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने तो सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर देते हैं, तो फिर मेरी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करेंगे आप? दोस्तों, किसान की ऐसी बातों को सुनकर भगवान बुद्ध ने उस किसान से कहा कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, उतनी हर किसी इंसान के जीवन में होती ही हैं और सबको अपनी छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी ही लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जो दूसरों के जीवन में ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना तो करना ही पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे और हमेशा जीवन पर्यंत तक आते ही रहेंगे। कई बार तो हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई बार बेगाने लोग हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से बहुत कस के घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने आगे उस किसान को अच्छी तरह से समझाते हुए कहा, अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या तुरंत ही आ जाती है। बिना बोले, बिना कहे, बिना आभास कराए समस्याएं हमारे जीवन में प्रवेश करती ही रहती हैं। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे
तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि भगवान बुद्ध, हमारे आसपास के सारे लोग आपको महात्मा बुद्ध कहते हैं और मैंने उन सभी लोगों से यह सुना भी है कि आप सबकी परेशानियों को दूर करते ही करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बताते ही जा रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब भगवान बुद्ध, मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना बिल्कुल व्यर्थ ही हुआ है। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ साबित हो गया है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध को इतना कहने के बाद किसान वहाँ से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं हमको बताई हैं उनका मैं समाधान बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान बहुत हैरान हो गया और बुद्ध से आगे वह कहता है कि मैंने जो समस्या बताई है उसके अलावा मुझे कोई और समस्या है ही नहीं, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। बुद्ध उनसे यानी कि किसान से आगे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या ना हो, ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या तो होती ही है। ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। दोस्तों, आगे भगवान बुद्ध उस किसान को बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए कहते हैं, आपको अपने आसपास के लोगों को अवश्य ही देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, इस बात को कोई नहीं बदल सकता है। बस तुम्हें सुख और दुख दोनों की ही स्थिति में अपने आप को काबू में रखना चाहिए। ऐसा करने से दुख का असर तुम्हारे ऊपर कुछ कम होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना भी छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या बिल्कुल ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वह किसान समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे
क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का स्वयं ही सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपनी इस कहानी के माध्यम से किसान की समस्याओं को कितने ध्यान से सुना और उसकी समस्याओं का बहुत उचित समाधान भी बताया। दोस्तों, किसान की समस्याओं और उनके समाधान से संबंधित यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश अवश्य ही करें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धं नमः, धम्मं नमः, संघं नमः। साधु साधु साधु।